हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक क्रूशियल डेटा। ये डेटा है किस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा बड़ा है आफ्टर Q2 FY23, यानी कि फर्स्ट हाफ FY23 का हो गया। अब हम दिसंबर में है, दिसंबर 2022 में है और फर्स्ट हाफ हम लोग कंप्लीट करके आया है अक्टूबर में। तो उसके बाद जो चेंजेस इन प्रोमोटर होल्डिंग आया, तो उससे सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग जो चेंजेस आया है जिस कंपनीज का, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है, तो वो कंपनीज पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देगा। ऑन द कॉन्टेक्स्ट ये आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज नोट इट। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हम 3,500 लिस्टेड कंपनी से हो सकता है फिल्टर कर पाए कहां पे हलचल है, कहां पे कुछ हो रहा है। तो ये जो प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि हो सकता है प्रोमोटर कंपनीज में इंटरेस्टेड है, मतलब कंपनीज के मतलब प्रोमोटर बिजनेस में इंटरेस्टेड है। प्रोमोटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चल के नियर फ्यूचर इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्रोमोटर टेक ओवर कर रहा है, शेयर परचेज कर रहा है। तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज अ वे टू लुक इनटू इट। तो ऐसे आप देख सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद लो। ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है और प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ जाने पे ब्लाइंडली आप खरीद लेना भी राइट नहीं होगा। तो आपको और बहुत सारा चीजें जज करना पड़ेगा, मगर दिस इज ऑल्सो वे टू फिल्टर a few stocks out of 3,500 स्टॉक्स। 3,500 स्टॉक्स में से हम कुछ एक को फिल्टर करके निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, इंक्रीज इन प्रोमोटर होल्डिंग। तो चलिए देखते हैं कौन सा काउंटर में इस H2 के बाद H1 FY23 के बाद प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है। सबसे आगे है विस्को ट्रेड। उसके बाद अच्छा, विस्को ट्रेड 60.24% प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है। अर्नब फैशंस 45.26%, सत्यम सिल्क मिल 41.99%, एवरेडी इंडस्ट्रीज 38.37। अच्छा, एवरेडी इंडस्ट्रीज पे थोड़ा सा बताता है। एवरेडी इंडस्ट्रीज का प्रोमोटर प्रोमोटर ग्रुप चेंज हुआ है। बर्मन ग्रुप हैज रिसेंटली टेकन ओवर द फेमस डाबर का जो बर्मन ग्रुप है, डाबर का प्रोमोटर, तो वो बर्मन ग्रुप टेक ओवर किया है एवरेडी इंडस्ट्रीज का। काफी टाइम से इसका प्रोमोटर होल्डिंग 4% के आसपास दिखा रहा था, तो बर्मन ग्रुप टेक ओवर करने के बाद भी कंप्लीट प्रोसेस जब तक नहीं हुआ 4% दिखा रहा था। अब ये 38.37% उसके साथ जोड़ गया है। तो अब कंपनी का इंडिविजुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिनेंशियल्स, ये देख के आपको फाइनली डिसीजन लेना है किसी में अगर बाई है तो ये जो स्टॉक्स जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है, हम जैसे बोला कि ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री में ट्रिगर है, उस दौरान आके प्रोमोटर परचेज कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है सिसकेम इंडिया, हेक्सा ट्रेडेक्स, सुकुमा एग्रो, वेलॉक्स इंडस्ट्रीज, एसीपीसी, शाइन फैशंस, बजबज एंड कंपनी, कृष्णा फिल इंडस्ट्रीज, टीसीआई डेवलपर्स, वग्गानगर प्रॉपर्टीज, डिग्गी मल्टी ट्रेड, बीसी पावर, आकाशदीप मेटल्स, मैक्स इंडिया, रेस्पॉन्सिव इंडिया या रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज शायद, संगम इंडिया, मार्करी ट्रेड्स, सिकाजेन इंडिया, हवा इंजीनियर्स, लोरेंजिनी एपरेल्स, जैके एंटरप्राइजेस, ये सब कंपनीज का इंक्रीज हुआ है। और नीचे जाके फायदा नहीं है, 4-5% तक हम लोग देख लिया है टॉप से, इसमें सबसे ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है। तो आगे
इसमें से कुछ एक कंपनीज है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और अपेरेंटली देख के मुझे ठीक लग रहा है, या तो फिर ठीक नहीं भी लगता है तो हम इसमें से कोशिश करेगा कुछ एक कंपनीज का एनालिसिस करके आप लोगों को बताने का कि कैसा है इसका फंडामेंटल, कितना सेफ है या कितना अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री में उस कंपनी में, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।